सादर नमन आप सभी पवित्र जनों को। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दुनिया को ना तो समझाना है, ना दुनिया को समझना है, ना ही दुनिया को समझाया जा सकता है। तो फिर यह बात हम किससे कर रहे हैं, यह भी एक सवाल पैदा करती है। जब किसी को समझना नहीं है, किसी को समझाया नहीं जा सकता है, तो फिर मैं आपसे ये बात क्यों कर रहा हूँ। ये सिर्फ अनुभव है। मेरे अनुभव आपके अनुभव हो सकते हैं, मेरे अनुभव आपके अनुभव हो जाएं, और सारा ग्रंथ, सारा सृष्टि का चक्र अनुभवों का चक्र है। जो मैंने अनुभव किया, जो आपने अनुभव किया, आप अपने अनुभव अपने बच्चों को देके जाते हैं, अपने संतान को देके जाते हैं, अपने परिवार को देकर जाते हैं। मेरा परिवार बड़ा है, विशाल है। वसुदेव कुटुंबकम को लेकर के हम जो है चलते हैं जब, तो विशालता की बात करते हैं। और विशाल जब हमारा अनुभव होगा और विशाल लोगों तक जाएगा, तो वो और भी विशाल लोगों का अनुभव बनेगा। तो वास्तव में हम जब जिस जीवन को जी रहे होते हैं, जिस जीवन में जी रहे होते हैं, उस जीवन की बहुत सारी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, गतिविधियाँ, हम लोग जिस खोज में निकलते हैं, उस खोज में खो जाते हैं, या खुद को खो देते हैं, ऐसा कह दें। उसमें खुद को खोना नहीं है, खुद को जीना है। जब तक हम खुद को जिएंगे नहीं, तो हमारा जीना भी बेकार है। बिल्कुल उसी तरह से हम लोग हो जाते हैं जैसे बगैर दूध देने वाली गाय की कीमत होती है ना। जब गाय दूध नहीं देती है, तो उसकी कीमत दूसरा कर रहा है नहीं कर रहा है, वो बात की चीज़ है। लोग तो गाय है तो उसको नहीं भी उपयोग करेंगे, किसी दूसरे को दे देंगे, या उसका मांस उपयोग कर लेंगे। लेकिन हम लोग मानव जाति की बात हम कर रहे हैं जहाँ मानव जाति की बात करते हैं, वहाँ हमारा जीना सिर्फ जीने के लिए आवश्यक नहीं है। बात थोड़ी अटपटी है, ना मैं समझा पाऊँगा, ना मेरी समझाने की कोई क्षमता है। समझने वाले अनुभवी लोग अपने आप समझ जाएंगे। तो जब हम जीवन को जीना शुरू करते हैं, तो वो जीवन, सबसे पहला तो ये है कि हम जी रहे हैं, हम जीवित हैं, इस बात का प्रमाण होता है। और हम प्रमाण किसको दे रहे हैं? स्वयं को प्रमाण पत्र दे रहे हैं हम जीवित होने का। आपको प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं कि हम जीवित हैं या हम कुछ कर रहे हैं। जितनी भी गतिविधियां आप देख रहे हैं, ये सिर्फ जीवित होने का प्रमाण पत्र हैं। ये आपको दिखाया नहीं जा रहा है, ये आपको बताया जा रहा है कि हम जीवित हैं। या आप जीवित हैं तो आप भी प्रमाण पत्र दे सकते हैं। और प्रमाण पत्र देना किसको? स्वयं को ही। गतिविधियां इतनी भयानक हो चुकी हैं, इतनी भयावह हो चुकी हैं कि आपको प्रकृति के अलावा कोई भी समझने को तैयार नहीं होगा। और इसीलिए बार बार निवेदन करते हैं कि किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप दूसरों को समझाते रहेंगे, तब तक खुद को नहीं समझ पाएंगे। और जैसे ही खुद को समझ जाएंगे, तो दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर हम आपसे ये बात क्यों कर रहे हैं? यही है अनुभव। इस अनुभव को हम अधिक से अधिक लोगों तक जब बताएंगे, उस व्यक्ति के अंदर भी एक नया अनुभव निकलेगा, वो भी अपने अनुभवों का लाभ देगा। जिस व्यक्ति ने छेनी हथौड़ी की चोट खाई हो, जैसे हम मूर्ति देखते हैं, मूर्ति कब भगवान का रूप धारण कर लेती है? जब छेनी हथौड़ी की मार पड़ती है। एक पत्थर है, साधारण सा पत्थर है, तो साधारण सा पत्थर जब मूर्ति बन जाता है, वो अनुभव है उस पत्थर का। उस पत्थर का अनुभव मूर्ति बन जाता है, जिसको देख करके लोग कहते हैं यार पत्थर में दम था। पत्थर में दम नहीं था, पत्थर तो सारे हैं, ढेर सारे पत्थर हैं। छेनी हथौड़ी में दम था नहीं, छेनी हथौड़ी भी ढेर सारी हैं। फिर उस कलाकार में दम था, जिसने उसको तैयार किया। अब आवश्यकता सबकी पड़ेगी, पत्थर की भी, छेनी हथौड़ी की भी, उस कलाकार की भी। तो हम लोग कलाकार बने, या कलाकार बनकर देखते रहें। जिस तरह से परमात्मा ने हमको भेजा है,
परमात्मा हमारा सच्चा कलाकार है। यहाँ पर ईंट पत्थर रोड़े, थोड़ी हथौड़ी, थोड़ी छेनी, इन सब चीज़ों की चोट पड़ेगी, कोई समस्या नहीं है। चोट पड़े नहीं पड़े, जितनी चोट पड़ेगी उतने अनुभव मिलेंगे। चोट नहीं पड़ेगी, अनुभव थोड़ा कमज़ोर होंगे, लेकिन कोशिश ये रहे, जिस तरह से भोजन बनता है तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है, फूल खिलता है तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है, उसी तरह से हमारे अनुभवों को भी लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ हमारा जीवन नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक वृक्ष है, नदी है, पहाड़ हैं, धरती है, ये सब के लिए है, सबकी है। तो हमारे ये अनुभवों का लाभ ज़रूर मिले। हम किसी को समझाएं, समझें ना समझें, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सभी पवित्रजनों की जय हो। धरती माता की जय, भारत माता की जय, भद्रकाली माता की जय।